नमस्कार, मेरा नाम मधुरा ब्रिशुंडी है और मैं भरतनाट्यम नृत्यांगना हूँ। और विरसा की इस भरतनाट्यम क्लास में मैं आज आपको भरतनाट्यम के बारे में कुछ चीज़ें बताऊंगी और हम साथ में डांस भी करेंगे, सीखेंगे भी। तो क्लास के शुरुआत में जो हम सबसे पहली चीज़ सिखाते हैं छोटे बच्चों को, या हम भी जब क्लास करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ हम करते हैं उसको हम बोलते हैं भूमि प्रणाम। भूमि प्रणाम क्या होता है? तो क्योंकि हमारी जो भरतनाट्यम जो है वो एक क्लासिकल डांस फॉर्म है, एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। और उनमें बहुत ही एक तो हम जूते पहन के नहीं करते ये कोई भी फॉर्म। ये एक भगवान को अर्पित करते हुए सारे डांस फॉर्म्स किए जाते हैं। और क्योंकि हम बिना जूते पहने ज़ोर ज़ोर से पैर मारते हैं धरती माँ पे, और हम धरती को या भूमि को माँ के समान मानते हैं हमारे इंडियन कल्चर में, हमारे रिलीजन में। तो हम भूमि को, क्योंकि हम पैर मारने वाले हैं, सारे ही क्लासिकल फॉर्म्स में पैर मार के इसको किया जाता है। तो हम भूमि से क्षमा याचना करते हैं, हम सॉरी बोलते हैं और हम आशीर्वाद लेते हैं एक तरह से कि हमारा जो नृत्य है वो अच्छे से हो जाए। तो उसके लिए आप सबको पहले खड़े होना पड़ेगा। तो हम करेंगे सबसे पहले भूमि प्रणाम, उसके बाद मैं आपको भरतनाट्यम के बारे में कुछ कुछ बताऊंगी और फिर हम बाद में डांस साथ में करेंगे। तो भूमि प्रणाम में इस तरह से हाथ को रखना है। हाँ, वेरी गुड। और पैर को जोड़ के रखो साथ में। गुड। अब सामने देखते हुए अच्छे से, और शक्ल को ऐसे सैड या गुस्सा वाला नहीं दिखाना है, स्माइल करते हुए। 1, एक पैर मारो, फिर दूसरा पैर मारो, 2, फिर धीरे ये हाथ यहाँ पे आएगा शोल्डर्स पे, फिर पैर देखो यहाँ से यहाँ खोलना है बस, और धीरे धीरे करके इस तरह से नीचे बैठना है। और फिर धरती को, भूमि को छूते हुए हाथ में ये हस्ता पकड़ना है, ये मुद्रा पकड़ के 1, 2, फिर आंखों पे लगाना है और फिर इस तरह से धीरे धीरे उठना है, आराम आराम से। और 1, 2, 3 ऐसे 3 नमस्कार करने हैं। सबको समझ आया? तो जब आप लोग अपने घर के बड़ों को मिलते हैं तो आप उनके पैर छूते हैं, ऐसे करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। तो बेसिकली हम वही कर रहे हैं, हम धरती से आशीर्वाद ले रहे हैं और क्षमा याचना भी कर रहे हैं, हम सॉरी भी बोल रहे हैं क्योंकि हम पैर मार रहे हैं उनके ऊपर। तो अब इसमें हमने धरती को तो नमन कर लिया, उसके बाद मैंने 1, 2, 3 ऐसे 3 नमस्कार भी करे। अब उन 3 नमस्कार का भी अपना अपना मतलब है जो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो नमस्कार जो है हम लोग क्लास के शुरुआत में भी करते हैं और अंत में भी करते हैं। तो जब हम क्लास आज ख़त्म करेंगे तो हम सबसे लास्ट में नमस्कार करके फिर ही बाय बोलेंगे, ठीक है? तो डांस क्लास में किसी भी शास्त्रीय नृत्य शैली को जब हम करते हैं तो उसमें भूमि प्रणाम या नमस्कार ज़रूर शुरुआत और अंत में किया जाता है। अब जो 3 नमस्कार मैंने आपको दिखाए थे जो भरतनाट्यम के भूमि प्रणाम में है, वो 1, 2, 3, तो ये 3 लेवल पे हम नमस्कार करते हैं। इनका अपना अपना एक मतलब है, जैसे मैंने बोला आपको। तो सबसे ऊपर जो नमस्कार करते हैं हम वो करते हैं भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, या जिस भी शक्ति में आप मानते हैं, जिस भी शक्ति को आप मानते हैं। तो क्योंकि उसके बिना तो दुनिया चल ही नहीं सकती है कि नहीं, तो उस यूनिवर्सल एनर्जी को या भगवान को, जो भी रूप में आप पूछते हैं उस शक्ति को या उस एनर्जी को, उसको नमन करते हैं। फिर सेकंड जो नमस्कार है, जो यहाँ पे हमारे फोरहेड के पास है, जो हमारा ब्रेन है या हमारा मस्तिष्क है उसके पास है, वो हम करते हैं अपने गुरु को, हमारे टीचर को, हमारे आचार्य, जो भी हमें शिक्षा देता है। क्योंकि यहाँ पे हमारा ब्रेन है, और शिक्षा से क्या होता है, जब हम सीखते हैं कुछ तो हमारा जो दिमाग है वो और डेवलप होता है, प्रोग्रेस होता है, और जो हमारे दिमाग का अंधकार है वो भी दूर होता है। तो गुरु का जो मतलब है वो भी यही होता है कि जो हमारे मन के अंधकार को दूर करता है, या अंधकार को दूर करने वाला जो है वो होता है गुरु। तो उस गुरु को हम इस तरह यहाँ नमस्कार पकड़ते हुए उसको नमन करते हैं। और हमारा जो तीसरा नमस्कार है दिल के पास, वो उन सब के लिए है जो हमारे साथ जुड़े हैं। अब वो स्टूडेंट्स हो या फिर हमारी ऑडियंस हो,
जो भी हो, जो हमें देख रहे हैं, हमारे साथ हमारी बात को सुन रहे हैं, हमारे नृत्य को देख रहे हैं, उनको भी नमन। क्योंकि जैसे आप जब मैं ये कर रही हूँ तो आप सबको नमन कर रही हूँ, क्योंकि आपने समय निकाल के यहाँ पे आप क्लास के लिए आए हो, तो आप सबको नमन। अगर मैं स्टेज पे डांस कर रही हूँ और मैं नमस्कार कर रही हूँ, तो मेरे ऑडियंस के लिए मैं नमस्कार करती हूँ, क्योंकि वो भी मुझे उस 1 घंटे के लिए, जितने भी समय के लिए मैं नृत्य करूँगी, उसके लिए वो पूरा ध्यान दे रहे हैं अपना, तो उसके लिए उनको भी हम थैंक यू बोलते हैं, उनको नमन करते हैं। तो ये 3 नमस्कार का मतलब समझ आ गया सबको? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हुए, जैसा कि मैंने बोला, भरतनाट्यम एक क्लासिकल डांस फॉर्म है। आप लोगों ने देखा है भरतनाट्यम? किसी ने देखा है? हाथ उठा सकते हैं या थम्स अप दिखा सकते हैं। देखा है। कथक देखा है? देखा है कथक? नाम सुना है? नाम सुना है कम से कम। फिर ओडिसी देखा है किसी ने, या नाम सुना है? नहीं, नहीं लग रहा। अच्छा, कुछ लोगों ने देखा है, सुना है। और मणिपुरी? तो हमें 2-3 डांस फॉर्म्स के अलावा शायद और नाम पता नहीं है या हमने देखे नहीं है। तो एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगी कि एक तो हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं, सिर्फ 8। उसके अलावा जो भी भांगड़ा, गिद्दा, लावणी, ये सब जो अब आप सुनते हो, वो सारा फोक डांस फॉर्म्स है। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आपकी सबसे बड़ी जो सीख होगी इस क्लास से ये होगी कि सिर्फ 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स है। और वो क्लासिकल डांस फॉर्म्स क्यों कहलाए जाते हैं? क्योंकि उनका एक स्ट्रक्चर होता है, एक ग्रामर होता है जिसको फॉलो किया जाता है। और वो जो ग्रामर या स्ट्रक्चर है वो एक दो किताब से आता है, जैसा कि नाट्य शास्त्र सबसे इम्पोर्टेंट जो किताब है, फिर अभिनय दर्पणम, और भी ऐसी किताबें हैं। बट मेन जो शास्त्र देता है क्लासिकल डांस फॉर्म्स को, वो है नाट्य शास्त्र। उसमें कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जिनको फॉलो करते हुए ये सारे डांस फॉर्म्स धीरे धीरे डेवलप हुए हैं। और फोक डांस फॉर्म्स की अगर बात करो तो ऐसी कोई किताब नहीं है जिसमें उसके रूल्स दिए हैं। वो मन से निकलने वाला डांस फॉर्म है, और सबका अपना अपना एक रीजनल वेरिएशन है। और जैसे हार्वेस्ट टाइम पे जब ये कटते हैं, खेत में खेती बाड़ी होती है, उसके हिसाब से, सीजन के हिसाब से, अलग अलग त्योहारों के हिसाब से जो डांस फॉर्म्स होते हैं, और वो एक कम्युनिटी बेस्ड डांस फॉर्म होता है। तो वो सारे फोक फॉर्म्स हैं। तो एक बार हम जल्दी से क्लासिकल डांस फॉर्म जो है, जो 8 है, उनको उनके नाम याद करेंगे। तो पहला है कथक, जो नॉर्थ से है। फिर हम थोड़ा सा ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है ओडिसी, मणिपुरी, हत्रिया। ठीक है, ये 4 हो गए। फिर हम आते हैं साउथ की तरफ। फिर हमें मिलता है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम और कथकली। ठीक है, एक और बार मैं फिर से बताती हूँ, आपको याद रखने की अभी ज़रूरत नहीं है, पर दिमाग में रखना है कि 8 फॉर्म्स है। नाम अभी याद ना हुए तो भी चलेगा, पर आप वीडियो देख के उसको बाद में आराम से सीख सकते हो। तो नॉर्थ से है कथक, फिर है होत्रिया जो है आसाम से, ओडिसी जो है उड़ीसा से, और मणिपुरी जो है मणिपुर से। फिर थोड़ा हम साउथ की तरफ आते हैं तो आंध्र प्रदेश से है कुचिपुड़ी, तमिलनाडु से है भरतनाट्यम, और केरला से 2 फॉर्म्स है, मोहिनीअट्टम और कथकली। शायद कथकली आप लोगों ने फोटो तो देखी होगी, उसमें ग्रीन कलर का एक मास्क जैसा होता है और बड़ी सी कॉस्ट्यूम होती है, शायद देखा होगा किसी फोटो में। तो उसको हम कथकली बोलते हैं। तो ऐसे 8 फॉर्म्स है, और इनके अलावा जो भी फॉर्म्स है वो सारे फोक है या फिर रीजनल डांस फॉर्म्स है, उनको क्लासिकल नहीं माना जाता है। ठीक है, और क्लासिकल क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है, वो एक शास्त्र को फॉलो करते हुए किया जाता है। तो भरतनाट्यम जो फॉर्म मैं प्रैक्टिस करती हूँ, मैं सीख चुकी हूँ और सीख रही हूँ अभी भी, क्योंकि सीख जो है क्लासिकल डांस फॉर्म्स की ही नहीं, किसी भी आप नृत्य, संगीत, किसी भी चीज़ को अगर ले, किसी इंस्ट्रूमेंट को ले, जो उसकी सीख है वो चलती रहती है। ऐसा नहीं कि स्कूल ख़त्म हो गया, पढ़ाई ख़त्म हो गई, आप पढ़ाई करते रहते हो, है कि नहीं? मेहनत करती रहनी पड़ती है। तो ये सारे फॉर्म्स में, डांस फॉर्म हो या म्यूज़िकल फॉर्म्स हो, सबको लाइफ लॉन्ग उसकी लर्निंग चलती रहती है। तो हम सभी अभी भी स्टूडेंट्स ही है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं टीचर हूँ और मैं सिर्फ टीचर हूँ, मैं भी खुद स्टूडेंट ही हूँ अभी भी। ठीक है, तो भरतनाट्यम जो है वो उसके नाम में ही उसके 4 पहलू
अच्छे से समझ आते हैं। तो भ आता है भाव से, जो कि होता है हाव भाव, जो आप शक्ल यूज़ करते हैं या हाथ यूज़ करते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, मुझे नहीं बात करनी, करते हो ऐसे आप नॉर्मली जब डे टू डे लाइफ में बात करते हो? ऐसे हाथ वाथ यूज़ होते हैं ना, कि सब ऐसे बात करते हो, मुझे नहीं जाना, कुछ शक्ल पे कुछ नहीं बोलते हुए, नहीं होता ना। तो हाव भाव यूज़ होते हैं। तो डांस में भी वही हाव भाव हम अलग तरीके से यूज़ करते हैं, हस्ता यूज़ करते हैं। जैसे आपने नमस्कार में ये हस्ता पकड़ा था, इसका नाम है कटका मुखा। तो इसके और भी अलग अलग यूजेस हैं। जैसे मुझे अगर दिखाना हो कि मैं कुछ तोड़ रही हूँ, या मैं कुछ खा रही हूँ और बहुत अच्छा है, या मैं ईयरिंग पहन रही हूँ या माला पहन रही हूँ, तो ये एक हस्ता से मैं अलग अलग चीज़ें दिखा सकती हूँ। तो भाव जो है वो अलग अलग प्रकार से दिखाया जा सकता है, पूरे शरीर के द्वारा, चेहरे के द्वारा, आँखों के द्वारा। तो उन सब चीज़ों का जो उल्लेख है वो सारा नाट्य शास्त्र में मिलता है। तो वहाँ से हमारा सारा ग्रामर आता है। तो वो हो गया भाव। फिर आता है र, मिलता है राग से, भ र त नाट्यम, ठीक है। तो र आता है राग से, जो कि है म्यूजिक। संगीत सबको समझ आता है, संगीत के बिना नृत्य तो किया ही नहीं जा सकता। तो संगीत एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। फिर उसके बाद आता है त, जो हमें मिलता है ताल से। अब ताल क्या है? रिदम या लय। जब आप मार्च पास्ट करते हो, सब लोग मार्चिंग किया है? यस, नो, यस। तो उसमें एक लय में चलते हो सब लोग, एक एक सब सिंक्रोनाइजेशन में करते हो, सब एक साथ एक चीज करते हो। लेफ्ट राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, एक एक तरीके से होता है। सडनली अगर आप बीच में कुछ गड़बड़ कर दो तो लय के बाहर हो जाओगे, है कि नहीं? तो डांस में भी यही है, एक लय होती है, उसको पकड़ के हमें डांस करना होता है। हम बेताला या लय के बाहर डांस नहीं कर सकते। तो इसलिए ताल जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और नाट्यम मतलब आपको अगर सिंपली समझना हो तो वो है डांस। तो भाव, राग, ताल और नृत्य नाट्यम, उन सब का समावेश हमें भरतनाट्यम में दिखता है। ठीक है, समझ गए? इसका सिंपल, ये बहुत ही सिंपल सा अर्थ है भरतनाट्यम शब्द का। आज हम अभिनय या फिर हम भाव राग के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम पैरों को कैसे चलाते हैं भरतनाट्यम में, बेसिक स्टेप्स जो होते हैं, उसका हम थोड़ा सा आज ग्लिम्स देखेंगे। उसका थोड़ा सा एक पहलू आपको मैं सिखाऊंगी। तो जो डांस है, भरतनाट्यम हो गया या कथक हो गया, कोई भी डांस फॉर्म, जैसे आप लैंग्वेज सीखते हो, इंग्लिश, हिंदी या जो भी रीजनल लैंग्वेज अगर आप सीख रहे हो, तो उसमें सबसे पहले आप क्या सीखते हो? अल्फ़ाबेट सीखते हो, ABCD सीखा, फिर क ख ग घ सीखा। उसी के बाद आगे शब्द बनाए, शब्द के फिर वाक्य बनाए, ऐसे एक एक करके सीखते हैं सब, है कि नहीं? तो भरतनाट्यम में भी या फिर क्लासिकल फॉर्म्स में भी बेसिक यूनिट्स पहले सिखाए जाते हैं, और फिर हम धीरे धीरे करके पूरा एक लेख तैयार कर सकते हैं, पूरी एक कहानी बता सकते हैं। तो जो सबसे बेसिक यूनिट होता है डांस में, भरतनाट्यम में, उसको, या जो हमारे बेसिक स्टेप्स हम बोल सकते हैं, उसका एक नाम है, उसको हम बोलते हैं अडवू। क्या बोलते हैं? अडवू, ADAVU, अडवू। ठीक है। और ये अडवू जो है वो कई प्रकार के होते हैं। उनमें से एक जो पहला बेसिक सिखाया जाता है वो हम आज सीखेंगे। तो बेसिक स्टेप सीखने से पहले भरतनाट्यम की 3 बेसिक पोजीशंस होती है, फीट पोजीशंस, जो हमें सीखना ज़रूरी है क्योंकि वो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो पहली तो सिंपल है, एक तो हाथ हमारे हमेशा इस तरह से पीछे होते हैं, बैक एकदम स्ट्रेट, इस तरह से बिल्कुल भी कभी नहीं खड़े होते, बैक स्ट्रेट, पैर साथ में मिले हुए और हाथ इस तरह से पीछे। आप चाहे तो इस तरह से हाथ को जोड़ के बैक को सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो हाथ हमेशा ऐसे रहेंगे, बैक स्ट्रेट, और सामने स्ट्रॉन्ग एक लुक के साथ खड़े होंगे, ऐसे इधर उधर नहीं देखेंगे। ठीक है, और जब हमारे पैर इस तरह से पास में रहते तो हम इसको बोलते हैं समपादम, समपादम। और हमारे दोनों पैर पे इक्वल वेट होता है, हम ऐसे टेढ़े मेढ़े करके खड़े कभी नहीं होते डांस में। तो इस प्रकार से सीधा खड़े होंगे, उसको बोलेंगे समपादम। फिर
थोड़ा सा पैर ऐसे खोल के हल्का सा गैप देना है दोनों एड़ियों के बीच में और फिर इस तरह से बैठ जाना है। इसको हम बोलते हैं अरमंडी। हाथ अभी भी वहीं पे, बैक अभी भी स्ट्रेट, ठीक है। तो बहुत बहुत बार क्या होता है कि हम सीधा तो ठीक खड़े हो जाते हैं, फिर जैसे नीचे बैठते ऐसे बैठ जाते हैं, तो ये गलत है। ऐसे करके नहीं बैठना है। मैं अगर ऐसे सीधी हूँ तो वैसे के वैसे नीचे जा रही हूँ, ये नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपकी बैक जो है बिल्कुल मूव नहीं कर सकती है, ऐसे और ऐसे, ऊपर नीचे इतना ऐसे ही जाएगा बैक, ठीक है। तो ये जो पोजीशन है जिसमें हम नीचे बैठते हैं नीज को बाहर करके, उसको हम बोलते हैं अरमंडी पोजीशन। अरमंडी मतलब, अर का मतलब होता है हाफ और मंडी मतलब सिटिंग, तो हाफ सिटिंग पोजीशन हो गई ये। फिर उसके बाद हम पूरी तरह से नीचे बैठ जाते हैं जिसमें हमारे नीज साइड में है दोनों, और अगेन बैक स्ट्रेट है, हाथ अभी भी पीछे, बैक अभी भी स्ट्रेट। ये होती है मुरु मंडी पोजीशन। मुरु मतलब फुल, मंडी मतलब सिटिंग, तो फुल सिटिंग पोजीशन। तो ये होगी मुरु मंडी। अरमंडी वैसे ही ऊपर आओ, वापस कोशिश करो, समपादम, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी। फिर से मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम, समपादम, अरमंडी, मुरुमंडी, मुरुमंडी, अरमंडी, समपादम। ओके, वेरी गुड। सो समझ गए, स्टैंडिंग पोजीशन मतलब समपादम, हाफ सिटिंग इज अरमंडी, फुल सिटिंग इज मुरुमंडी, ठीक है। अब ये 3 बेसिक पोजीशंस पहले हम सीखते हैं, उसके बाद अरमंडी जो पोजीशन है उस पर हम काम करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे जो अडवूज है या बेसिक स्टेप्स है वो इसी पोजीशन में किए जाते हैं। तो क्या हम इस पोजीशन में 20 काउंट्स के लिए बैठ सकते हैं सब लोग? यस, ओके। तो पहले सीधा खड़े हो जाओ, हाथ पीछे रखो, फिर इस तरह से पैर को खोलो, हल्का सा गैप पैर के बीच में रख के फिर बैठो, और बैक को सीधा रखना है। नीज जो है आपके ऐसे आगे नहीं आएंगे, देखो अगर साइड से देखो तो नीज ऐसे अंदर नहीं रहेंगे, जहाँ पे आपका पैर है उसी के ऊपर आपका नी होगा, इस तरह से अंदर नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो हाथ पीछे, सामने देखो, 1 2 3, अरमंडी। अब मैं काउंटिंग शुरू कर रही हूँ, 1 2, बैक स्ट्रेट, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके, दर्द हो रही है पैर में थोड़ी सी, इस तरह से थोड़ा सा पैर को शेक करो अगर दर्द हो रही है तो, और रिलैक्स करने के लिए कभी कभी हम इस तरह से पैर को पीछे की तरफ उठाते हैं, तो वो भी कर सकते हो आप। तो जो थाइज है उसमें बहुत स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। जैसे ही आप बैठते हो, पहला जो क्लास होता है जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो अगले दिन उनके थाइज में बहुत दर्द होती है, क्योंकि सारा जो प्रेशर है वो थाइज पे आता है जब हम इस पे बैठते हैं। तो ये मुश्किल है पोजीशन होल्ड करना, इसको बहुत सारा प्रैक्टिस करने के बाद ही हम एक्चुअली अडवू सिखाते हैं। पर आज हम लोग तट्टड़ू 1 2 3 4, सो फर्स्ट 4 तट्टड़ू हम सीखने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए हम जल्दी जल्दी सीखने वाले हैं, बट उसका ये मतलब नहीं है कि हो गया, ख़त्म हो गया। आप लोगों को प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डांस में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा, कभी भी कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अभी हम सीखते हैं। सबसे पहले अरमंडी में बैठ जाओ, हाथ पीछे, और अभी आपको सिर्फ देखना है मुझे, ठीक है, आप करना मत साथ में। तो तट्ट का मतलब जो होता है वो होता है पैर को उठा के मारना। तो इस अडवू में हम केवल ये करते हैं, पैर को इस तरह उठा के ज़मीन पे मारते हैं। पर इसमें ध्यान ये रखना है कि जब मैं पैर उठा रही हूँ तो मैं ऐसे उठ उठ के नहीं मार रही हूँ, मेरी हाइट जो है वहीं पे है, दई या
तई तई या तई। और पैर को सॉफ्टली नहीं मारते हम, पैर अच्छे से उठा के मारते हैं ताकि आपको साउंड सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है ना साउंड। तो अगर मैं ऐसे से करूँगी तो कुछ आवाज़ नहीं आएगी। तो पैर अच्छे से मारना है, उठा के मारना है, और साइड नहीं जाना है और ऊपर नीचे भी नहीं जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें याद रखते हुए इसको किया जाता है। और हर अड़वू का, जैसे कि मैंने बोला कि ताल बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है डांस में, तो हम एक लय में इसको करते हैं, एक रिदम में करते हैं, और जनरली 3 स्पीड्स में किया जाता है। ठीक है, तो मैं चाहूँगी एक बार आप लोग देखें तीनों स्पीड्स मैं करते हुए, मैं करूँगी। और मैं बोल भी तट्टड़ू का एक अपना स्पेशल होता है, हर अड़वू का अपना एक अलग बोल होता है। तो तट्टड़ू आप लोग देखो, उसके बाद फिर हम लोग साथ में करेंगे। ठीक है, ओके, अभी सिर्फ देखना है। 1 2 3 स्टार्ट। तई या तई तई या तई तई या तई तई या तई। सेकंड स्पीड, तई या तई तई या तई तई या तई तई या। थर्ड स्पीड, तई या तई 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 तई या तई। समझ आया कि क्या करना है? यस, एक और बार करें, सिर्फ फर्स्ट स्पीड करेंगे। ठीक है, अरमंडी में बैठो, फर्स्ट स्पीड सिर्फ करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। तई या तई तई या तई तई या तई एंड तई या तई। ओके, गुड, नॉट बैड, फर्स्ट क्लास के लिए नॉट बैड एट ऑल। पर इसको और प्रैक्टिस करना है, हम बहुत बहुत देर तक करते हैं इसको। अभी तो हमने सिर्फ 4-5 बार किया, हम बहुत लंबे समय तक करते हैं ताकि उस पोजीशन में बैठ के पैर मारने की आदत हो हमारी बॉडी को भी और माइंड को भी। मेंटली भी खुद को पुश करने की बहुत आवश्यकता रहती है इसमें। बॉडी तो काम कर लेती है, कभी कभी मन बोलता है कि अरे थक गए, चलो उठ जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। माइंड से भी स्ट्रांग रहना पड़ता है कि नहीं, हम पुश करेंगे और हम पूरा सेट जितना भी डिसाइड किया उतना कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो माइंड का भी खेल है, सिर्फ बॉडी का नहीं है। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट, जिसमें हमने एक पैर राइट में मारा फिर लेफ्ट में मारा, तो 1 2 ऑल्टरनेट कर रहे हैं। अब इसी में सेकंड जब हम करेंगे तो हम 2 बार राइट मारेंगे, 2 बार लेफ्ट मारेंगे। सिंपल, सब लोग कोशिश कर सकते हैं मेरे साथ। यस, ओके, अरमंडी में बैठो। 1 2 3 स्टार्ट। तई या तई तई या तई तई या तई तई या तई। सेकंड स्पीड ट्राई करेंगे। तई या तई तई या तई तई या तई। थर्ड स्पीड, तई या तई 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 तई या तई। ओके, गुड। पैर को खींचो पीछे, स्ट्रेच करो थोड़ा। ठीक है, सेकंड समझ आ गया सबको? यस, ओके। अब थर्ड में सेम चीज़ करनी है, 1 2 3 1 2 3, बट हम कंटिन्यूस नहीं करते हैं। 3 के बाद एक थोड़ा सा गैप लेते हैं, तो उसको आप देखो। ठीक है, एक बार देखो फिर करना। 1 2 3 स्टार्ट। तई तई ताम, 1 2 तई तई ताम, 1 2, वो गैप है। तई ताम, 1 2 तई तई ताम। ठीक है, तो हम तई तई ताम नहीं करते। तई तई ताम तई तई ताम, एक गैप आता है। ठीक है, और जैसे आपने अगर सुन रहे हो आप केयरफुली, तो जो बोल है वो भी थोड़ा अलग है।
फर्स्ट और सेकंड के लिए मैंने बोला तैया तै, तैया तै, तैया तै, तैया तै। और थर्ड के लिए वो थोड़ा चेंज हो जाता है, मैं बोल रही हूँ तै तै ताम, तै तै ताम, तै तै ताम, तै तै ताम। ठीक है, समझ गए? थोड़ा सा डिफरेंस है, हम किस तरह से बोलते हैं। है तो 1 2 3 1 2 1 1 2 1 2 3 ऐसे ही है, पर डांस की भाषा में उसको थोड़ा अलग तरीके से बोला जाता है। ठीक है, थर्ड वाला कर सकते हैं हम लोग साथ में, गैप को ध्यान रखते हुए सुनना है अच्छे से। और जो जहाँ पे मैं कोई तई ताम कुछ नहीं बोल रही हूँ वहाँ पे गैप है। ओके, तैयार सब लोग? ओके गुड। अरमंडी 1 2 3 स्टार्ट। तई तई ताम 1 2, तई तई ताम 1 2, तई तई ताम, तई तई ताम। सेकंड स्पीड ट्राई करेंगे। तई तई ताम, तई तई ताम, तई तई ताम, तई तई ताम। ओके, थर्ड स्पीड आप लोग अपने आप करोगे, होमवर्क। ठीक है, प्रैक्टिस करना है और खुद ट्राई करना है, थोड़ा फास्टर स्पीड। ठीक है, थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करो। आप लोग पहली क्लास के लिए काफ़ी डांस कर रहे हो आज, तो डीप ब्रीदिंग करो। और जब भी ब्रीथ करना है, जब भी सांस लेनी है, वो नाक से लेनी है, मुंह से सांस नहीं लेना है, वरना आपको और मुश्किल होगी डांस करने में। तो मुंह बंद और डीप ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम आज की क्लास का लास्ट चीज़ जो मैं सिखाऊंगी वो है फोर्थ तट्टड़ू। फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया, अब फोर्थ में सेम चीज़ 1 2 3 4 1 2 3 4 करना है। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, पर इसमें भी हल्का सा बोल जो है वो चेंज हो जाता है। हम बोलते हैं तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई। तो 4 जो हमारा है हर साइड के लिए, वो इस तरह से बोला जाता है। समझ गए सब लोग? 4 तो इजीली कर सकते हो, साथ में करें हम लोग, कर सकते हैं ना? 1 2 3 स्टार्ट। तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई। ठीक है, समझ गए कि 4 बीट्स के लिए क्या बोल है, वो भी समझ गए? ठीक है, ओके गुड। अभी एक बार मैं क्विकली 1 2 3 और 4 तीनों करूँगी, सिर्फ फर्स्ट बीट करके दिखाऊंगी, ताकि आपको मूवमेंट तो इजी है। हर टाइम आपको एक फर्स्ट के लिए 1 बार करना है, सेकंड के लिए 2 बार पैर मारने हैं, थर्ड के लिए 3 बार और फोर्थ के लिए 4 बार। पर उसका जो बोल का डिफरेंस है वो आप लोग फिर से एक बार सुनो। ठीक है, सो रिविजन जैसा है, साथ में करना चाहो तो ज़रूर करो, पर सुनो कि क्या बोल है। 1 फर्स्ट वाला 1 2 3 स्टार्ट। तई या तई, तई या तई, तई या तई, तई या तई। सेकंड, तई या तई, तई या तई, तई या तई, तई या थर्ड, तई तई ताम गैप, तई तई ताम, तई तई ताम, तई तई ताम। फोर्थ, तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई, तई या तई या तई या तई। ठीक है, थोड़ा डिफरेंस क्लियर हुआ कि क्या हो रहा है फर्स्ट 4 में। और याद रखना है कि इसको हम बोलते हैं तट्ट अडवु। तट्ट मतलब बीट करना पैर को, अडवु मतलब स्टेप्स। ओके, आप लोग को प्रैक्टिस करना ज़रूरी है, प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अब हम क्लास को
यहीं पे एंड करते हैं भूमि प्रणाम करके। तो पोजीशन में आ जाए सब लोग, जल्दी से आ जाओ। हाँ, वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2। हाथ अच्छे से घुमाओ। 4 5 6 7 and 8।